महाराज मैं तीर्थ यात्रा करके आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। अब वो ब्राह्मण तो तीर्थ यात्रा चले गया। या उस हंस झूठ कहा कि उन हंसों को बीमारी लग गई थी, हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन वो हंस मरते गए। आपने उस ब्राह्मण की आंखों में धूल झोंका, इसलिए आप जन्म से अंधे हैं। और आपने 100 हंस बच्चे उन हंसों के खा लिए, इसलिए 100 बच्चे आपकी आंखों के सामने समाप्त हो गए। इसलिए जो भी कुछ, अगर हम चाहें कि हमें अगला जन्म, हमारा कम से कम ये जन्म जो कुछ बीता, लेकिन अगला जन्म हमें अच्छा मिले, तो इसी जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। यह जन्म कृतम कर्मम पर जन्मम विद्यते। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगले जन्म के लिए बीज निर्माण कर रहे हैं। और ये कथा सत्कर्म की प्रेरणा देती है। सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। व्यास जी ने जब 18 पुराण रच लिए तो लोगों ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी आप ये बताओ सबसे बड़ा पुण्य क्या है? गंगा में स्नान करना, व्रत करना, मौन रहना, जप करना? बोले ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जितना हो सके दूसरे को हमारे द्वारा कोई पीड़ा न मिले, पर पीड़ा, इससे बड़ा अगर हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है, तो इससे बढ़कर कोई पाप नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, प्रियव्रत और उत्तानोपाद। महाराज उत्तानोपाद का अर्थ होता है उता ऊर्ध्व पादो यस्य सा इति उत्तानोपाद, जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे। तो मां के गर्भ में हम सब के पैर ऊपर होते और सिर नीचे। महाराज उत्तानोपाद की 2 पत्नियां हैं। वैसे वास्तव में एक पत्नी को श्रेष्ठ माना गया, अनेक विवाह श्रेष्ठ नहीं माने गए। लेकिन अचानक अगर अनेक विवाह कर लिए, हो गए, तो सब में समान दृष्टि होनी चाहिए। अगर वैसा तो एक विवाह होना चाहिए, एक पत्नी होनी चाहिए। लेकिन अचानक अगर कोई ऐसा संयोग बन गया, अनेक पत्नियां हो गई, तो उनमें भेद नहीं होना चाहिए। महाराज उत्तानोपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। महाराज सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। रुचि के अनुसार जो जीवन यापन करता है, उसको थोड़ा दिन सुख मिलता है, उसको ये लगता है मैं सबसे बड़ा सुखी हूं, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होता। और सुरुचि ने कहने पर महाराज उत्तानोपाद ने सुनीति को अलग कर दिया। अवस्था आएगी ही, ये तो निश्चित नहीं है। कब यहां से जाना होगा ये कोई पता नहीं। तो ध्रुव ने कहा
आप मुझे वापस भेज रहे हो, पर आपका परिचय? बोले मेरा नाम नारद। ध्रुव जी ने कहा नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ तो कहती है मेरे को कथा सुनाते समय, कहानी सुनाते समय, कि जिसको नारद मिलते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं। नारद जी ने देखा कि इसका विश्वास बहुत है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम वृष्यताम बालोप्ययम कृताम दत्ते यत्सा मातुरसत्वचः। नारद जी ने योग्यता देखी, पात्रता देखी। हम लोग मंत्र मांगते हैं, महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई दीक्षा दे दो। नारद जी, ध्रुव ने मंत्र मांगा नहीं, योग्यता देखी नारद जी ने कि शिष्य बनाने लायक है। और ध्रुव से कहा जाओ जाओ, ततात गच्छ भद्रम ते। ध्रुव ने कहा कहां? बोले यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रा सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा यहां से यमुना के किनारे पर मधुवन है और वहां भगवान का नित्य निवास है बेटा। तो वहां जाकर के तपस्या करना। सबसे पहले नारद जी ने भगवान का चित्र बनाया। भगवान का चित्र बनाया। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषं वनमालिना शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्ता चतुर्भुजा। राम कृष्ण भजले दुख मिट जाएंगे। राम कृष्ण भजले दुख मिट जाएंगे। राम कृष्ण भजले दुख मिट जाएंगे। ये जो पाप तूने वो भी कट 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 जाएंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने चित्र बनाने के बाद ध्रुव को मंत्र दे दिया। तब मैं मंत्र देखा और उस मंत्र को आप जपने लगे। उस जो स्वयं उसने कई पुरुष चरण उसका जप किया हो, अपने आप कभी जप न किया हो और दूसरे को देते रहे, तो न शिष्य के आप बंदूक वाली गोली होती है, उसको हाथ से फेंको तो उसका असर दूसरा, और उसी गोली को अगर बंदूक में रख करके चलाएं तो उसका असर दूसरा। ऐसे ही मंत्र महापुरुष से लेना चाहिए तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेना चाहिए। अगर कोई महापुरुष न दिखे तो भगवान कृष्ण को गुरु बना करके मंत्र जपना चाहिए। बहुत सारे लोग, कई लोग कहते हैं भाई
और बहुत सारे गुरुजी क्या करते हैं, भगवान का चित्र भी हटा देते हैं, अपना चित्र लगा लेते हैं। वो गुरु नहीं, भगवान को गुरु बना करके मंत्र जप करो, लेकिन माध्यम तो बनाना पड़ता है। अब जब विभीषण को हनुमान जी मिले तो हम विभीषण, हम तुम्हें भगवान से जरूर मिलाएंगे, लेकिन हमारा नाम भी मत लेना। क्या? प्रातः काल जो ले नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भय दिखाया, हमारा नहीं, भगवान का। ये नहीं कि हनुमान जी का नाम लो और तब उस दिन भोजन न मिले, ये तो भय दिखाया, हम नहीं, भगवान का। तो नारद जी ने मंत्र दिया और कहा जा। अब इधर प्रातः काल हुई, सुनीति ने देखा कि बिस्तर में ध्रुव नहीं, सब जगह ढूंढा, जोर जोर से आवाज लगाई, राजा को पता लगा, रोते हुए आज सुनीति के भवन में आए। आज 5.5 वर्षों के बाद राजा सुनीति तो सुनीति है, साड़ी के पल्लों से अपने आंखों के आंसू पोंछे और बाहर आई, और रोते हुए राजा के आंखों के आंसुओं को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोली, महाराज आप क्यों रोते हैं? आप भाग्यशाली हैं, एक बेटा आपका जंगल में तपस्या करने गया है, एक बेटा राजभवन में है। कितनी ये नीति, कितना कष्ट दिया, कितनी पीड़ा दी, आज 5.5 वर्षों तक खबर तक नहीं ली, और उस पति का ऐसे सम्मान कर रही है। अगर ये विचार, ये भावनाएं हमारे मन में ना आए तो कथा सुनी तो क्या सुनी। राजा का कितना सम्मान करती, महाराज भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं, आपका एक बेटा जंगल में गया, एक बेटा राजभवन में है, धन्य है महाराज। इधर नारद जी ध्रुव को भेजकर सीधे पहुंच गए, वहां पहुंच गए तो देखा राजा का मुखमंडल तो बहुत कुछ बताता है मेरे भाई। कुछ न बोलते हुए भी हमारी मुखाकृति हमारे अंदर के सारे भावों को व्यक्त कर देती है। महाराज मैं प्रक्षालन करना चाहता हूं, तो बोले तेरा बालक भगवान के नाम का आश्रय लेके घर से निकला है, तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है, उसकी चिंता न कर, उसकी चिंता न कर तू। लेकिन तू तब तक अन्न और जल का त्याग कर दे, अन्न जल का त्याग कर दे। अब अन्न जल का त्याग करके केवल फल और दूध लेकर के तो तब तक भगवान का भजन कर, जब तक तेरा बालक तपस्या करके नहीं आ जाता, तब तक तो भजन कर। अब महाराज राजा ने कहा ठीक है। इधर ध्रुव यमुना के किनारे गए, यमुना के किनारे गए, यमुना का जल पान किया, यमुना में डुबकी लगाई और यमुना के किनारे खड़े होकर तपस्या आरंभ कर दी। तिरारांते तिरारांते कपिता बदरासना आत्मवृत्तानुसारेण मासं निन्यार्चनम हरि। 3 दिन के बाद आंखें खोलते
क्या गजब! जरा कल्पना करो, हम 3 घंटे की कथा में कितनी बार घड़ी को देख लेते हैं, लेकिन ध्रुव 3 दिन के बाद आंखें खुलती और क्या करते? कफिता बदरासना, कफित का फल खाते। और कफित का फल सबसे ज्यादा प्रिय किसको है? भगवान गणेश जी को। प्रार्थना करते, मेरी तपस्या निर्विघ्न चले। कफिता बदरासना, कफित के फलों को खाते। पहले मैंने, लेकिन जब कोई तपस्या करता है, उसने नकली सुनुती तक बनाई, जो उस जंगल में आवाज लगाती, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। लेकिन धन्य ध्रुव ने कहा, हे अजगर, अगर इस देह से परमात्मा का दर्शन नहीं हो तो आजा, खा जा, क्योंकि वास्तव में इस देह की महिमा है देव की प्राप्ति। अगर इस देह से देव की प्राप्ति न हो तो कोई फायदा नहीं इस देह के। लोग कहते हैं, महाराज हमने इतने व्रत ले लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। व्रत का मतलब ये नहीं केवल भूखा रहो। मैं तो कहता हूं जिस दिन व्रत होता है उस दिन खूब भोजन करो, लेकिन हमको आंखों से उस दिन क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, अपने में उस भगवान का दर्शन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना मैंने व्रत ठीक नहीं रखा, मैंने व्रत ठीक नहीं रखा, सब कुछ छोड़ दिया और अपने हृदय के अंदर उस परमात्मा को प्रकट कर दिया। है तो सही, सबके हैं, ऐसा कोई है नहीं जिसके हृदय में वो परमात्मा न हो। जिस दिन वो निकल जाता है, सबके हृदय में है वो परमात्मा। जब तक वो भगवान हमारे हृदय में है तब तक सब इसको गले लगाते, बड़े प्रेम करते, प्यार करते। लेकिन जैसे वो परमात्मा रूपी तत्व तो जीव के हृदय से जाता है, तब लोग इसको छूते भी नहीं, और छू लिया तो कहते अब नहा लो। जीवन भर कितनी बार गले मिले, कितनी बार लिपटे, लेकिन नहाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे वो परमात्मा जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, उसी के जीवन से दुख समाप्त होते हैं, उसके जीवन से संकट समाप्त हो जाते हैं। वो आनंद के सागर में वही डुबकी लगा सकता है। ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया, सांसों पर विजय प्राप्त कर ली। महाराज धरती पर हवा बहने बंद हो गई। यहाँ के प्राणी देवताओं को भी कहा धरती वाली घटना को ब्रह्मा जी को बताई। सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने बोले, देवताओं धरती की बात छोड़ो, देवताओं की बात छोड़ो, मेरी स्वयं परिस्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। ब्रह्मा जी भागवत सुनकर के तो ऐसा भक्त बनता है कि भगवान उसको याद करे। मीरा, हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान याद करे। और हम लोग मंदिर में जाते हैं कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन कभी इस भावना से जाना कि भगवान मुझे देखे, पिंड को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान आए, सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोलता। भगवान ने चाहता है तेरा दर्श